वही देर रात से हो रही लगातार भारी बारिश के चलते हल्द्वानी क्षेत्र में नदी नालों का जल स्तर खतरनाक रूप से बढ़ चुका है। आपको बता दें कि अब इसको लेकर शेर नाले में आए तेज बहाव की चपेट में एक फॉर्च्यूनर कार बह गई, जिसमें 10 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही चोर गलिया पुलिस ने मौके पर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जोखिम भरे हालातों के बावजूद भी पुलिस टीम ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए सभी लोगों को सकुशल बाहर निकालने में सफलता हासिल की। आजा 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 ले ना जी ले का टॉर्च। अरे गाली बाद में आ जाएगी, हाथ मिलाओ मेरे। वही आज सावन का दूसरा सोमवार है, जहां शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें सुबह से देखने को मिल रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का समुद्र देखने को मिला। आस्था का सैलाब, भक्ति बेमिसाल देखने को मिल रही है और बम बम भोले की गूंज फिलहाल सुनाई दे रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देवभूमि चूंकि देवों की भूमि है, तो वहां पर तो ज्यादा भारी संख्या में जो भक्त हैं वो दूर दराज से बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब, भक्ति बेमिसाल। वहीं प्रशासनिक अमला सुरक्षा की दृष्टि से कई कदम उठाए हुए हैं। ऐसे में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना दूरी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सबको एक एक करके बाबा के दर्शन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सुबह से ही हर मंदिर देश के अलग अलग हिस्सों में यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सावन मास को सोमवार के दिन हम लगातार देखते हैं कि जो भक्तगण हैं वो शिवालयों में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और आज क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है और पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल में आज से सावन शुरू हो रहा है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो शिवालयों में पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके चलते भी तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी भक्ति में कोई अंतर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। बड़ी संख्या में चाहे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी लोग सुबह से शिवालय में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं। और क्योंकि महादेव की, भोलेनाथ की अपनी महत्वता है और खासकर सोमवार के दिन कहा जाता है कि अगर आप जलाभिषेक करेंगे तो आपकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। और ऐसे में हमारे साथ पंडित जी भी हैं आज के दिन की महत्वता जानने के लिए। पंडित जी, वैसे तो ये दूसरा सोमवार है सावन का, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कुमाऊं में और गढ़वाल में आज से सोमवार जो है वो शुरू और पहला सोमवार है। और आज सोमवार के दिन जलाभिषेक करने के क्या महत्व? पहले दिन का बहुत अधिक ही महत्व होता है, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में संक्रांति से सावन मानते हैं, तो सावन का पहला सोमवार हुआ। संक्रांति के बाद पहला सोमवार लगा है। देसी क्षेत्रों में पूर्णिमा से महीना चेंज होता है, तब पूर्णिमा से मानते हैं, तो उसके हिसाब से दूसरा सोमवार है। तो आज के डेट में देसी और गढ़वाल क्षेत्र दोनों क्षेत्र के लिए आज का सोमवार है। तो देखिए, पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, अलग अलग अपने अपने तरीके से करते हैं। क्या कुछ विधि विधान होता है? किन जापों का प्रयोग जो है किया जाता है? क्या जाप में कहा जाता है कि महामृत्युंजय शिव जी का है। ओम हरं जुंस ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यो मोक्षेमामृतात् ओम सः भूर्भुवः जुं हरं वं। यह महामृत्युंजय मंत्र का है। तो जिसको याद रहता है वह महामृत्युंजय करते हैं, जिनको याद नहीं है वो शिव जी का सिर्फ नाम जपते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। सुबह से अपना आके शिव जी की सुबह 4 बजे से लाइन लगी थी। पंडित जी, जैसे हम देखते हैं कि सावन मास में सोमवार के दिन लोग व्रत रखते हैं, उसकी भी अपनी कुछ महत्वता होती होगी। क्या कुछ महत्वता होती है? व्रत मनोकामना के लिए पूर्ण करते हैं, मनोवांछित फल मिलता है। शिव जी के व्रत करने से जो मन की इच्छा होती है वह पूर्ण होती है। औरतें ज़्यादातर इसलिए करती है कि सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनकी पति की आयु लंबी होती है। जो कुंवारी लड़कियां करती है उसको अच्छा और सुंदर पति मिलता है। पति के व्रत के लिए शिव जी का पूजन करते हैं। तो देखिए, क्योंकि सावन के सोमवार जो हैं उसमें इसी तरीके की तस्वीरें लगातार मंदिरों के अंदर, शिवालयों के अंदर देखने को मिलती हैं। और जो तमाम जो बड़े मंदिर हैं, तो तमाम जो शिवालय हैं, जो आसपास के भी मंदिर हैं, वहाँ पर आपको इसी तरीके की भीड़ जो है सुबह नजर आएगी। सभी भक्तगण इंतजार करते हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो कब जलाभिषेक करेंगे, कब जो प्रसाद है वो लेंगे, कब, क्योंकि कई लोग जो है इस दौरान व्रत भी रखते हैं। और जैसे पंडित जी ने बताया कि तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। और इसी तरीके के खूबसूरत तस्वीरें आपको पूरे देश भर के अंदर सोमवार के दिन नजर आएंगी। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी बठेंदी, खबर।
अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां उत्तराखंड के 17,000 सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के साथ ही बच्चों को अब श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सिखाए जा रहे हैं, जिसे सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को गीता के श्लोक को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना कि कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में इसे चैप्टर के रूप में शामिल किया गया है। तो देखिए, पहले उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी हुआ था, जहां स्कूलों में जब सुबह प्रार्थना होगी तो उस दौरान गीता के श्लोक न सिर्फ बच्चों को यहां पर सुनाए जाएंगे बल्कि उनको समझाए भी जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाया जाएगा। जो उसके बाद हरियाणा ने उत्तराखंड की तर्ज पर इस तरह का बड़ा आदेश जारी कर दिया और अब वही तस्वीरें लगातार सामने आ रही है दोनों ही राज्यों से। हमने गीता को हमने 8th क्लास तक एक चैप्टर के रूप में शामिल किया है, और क्योंकि एक ऐसा भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से वो संदेश, वो पवित्र ग्रंथ जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर कर्म का संदेश, ज्ञान का संदेश, जिसको बड़े बड़े बुद्धिजीवी और जिसको बड़े महान अर्थशास्त्री जिससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि उस पवित्र ग्रंथ के शब्दों को पाठ्यक्रम के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी लगातार जारी है। बड़ी खबर, ऑपरेशन कालनेमी को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान, जहां समाज में जो लोग अव्यवस्था फैलाते हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया। जातीय सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, ऐसा लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तो ऑपरेशन कालनेमी की अब हर जगह तारीफ हो रही है, क्योंकि जो यहाँ पर साधु संतों के भेष में बैठे हुए हैं उनका पर्दाफाश करने की कोशिश उत्तराखंड सरकार कर रही है। नहीं, देखिए, इस प्रकार के जो समाज के अंदर अव्यवस्था पैदा करते हैं और जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का समाज में स्थान नहीं होता है। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और इस प्रकार के हमारे यहाँ भी अगर कोई व्यक्ति कुछ दिखाई देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। और चलिए बुलेटिन में